जी वालेकुम सलाम भाई। तो वेलकम सर। टाइम पे आ रहे हैं। हाँ, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई जी। हाँ जी। आज हम कुछ बड़ी बुनियादी बातें करेंगे और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप फ्रैंकली मुझे बताएं कि कहाँ पे आपको मसला है, ताकि हम उस मसले को फिर उसी तरह से एड्रेस कर सकें। मुदस्सरा और ईशा और उस्मान और सुहेब, इसमें आपको बिल्कुल कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, इसलिए कि इसमें आपका बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको ठीक से नहीं आता तो उसमें कसूर जो है वो हमारा है, टीचर्स कम्युनिटी का है और उस सिस्टम का है जिस सिस्टम में हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो अगर आपका हम पे बड़ा एहसान होगा अगर आप हमें खुल के ये बताएंगे कि क्या क्या मसाइल आपको आपकी लूप होल्स या आ, क्या कहना चाहिए कि जहाँ पर आपको समझने में मुश्किल आती है या जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, जहाँ पे कुछ लूप होल्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे हैं। इसलिए कि जो हम मोबाइल स्कूल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें हम लेक्चर रिकॉर्ड जब करेंगे तो हम इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए करेंगे। तो आपका पाकिस्तानी कौम और ख़ास तौर पे गरीब बच्चों का जो प्रोजेक्ट है उस पे बड़ा एहसान होगा अगर आप ओपनली और फ्रैंकली हमें ये बता दें। देखें, सबसे बड़ा मसला हमारे एजुकेशन में, मुझे कोई 45 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, बल्कि 45 से भी ज़्यादा हो गए हैं। मेरे ख्याल में आपके फादर की उम्र 45 साल होगी। आ, तो सबसे बड़ा जो मसला है हमारे एजुकेशन का, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो, चाहे वो टीचर्स की बात हो रही हो या एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात हो रही हो, वो ये है कि वो अपनी अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते। अगर हम अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दें तो बहुत सारे मसाइल हमारे खुद से हल हो सकते हैं। अक्सर जो पीएचडीज हैं हमारे, मैंने बेताशा पीएचडीज हायर भी किए हैं, पीएचडी सुपरवाइज भी किए हैं, इवालुएट भी किए हैं। अक्सर पीएचडीज जो हैं उनका पीएचडी करने के बाद उनका अक्सर टाइम इसमें गुजरता है कि वो किसी तरह उस पीएचडी को ही डिफेंड करते रहें कि हमारी पीएचडी बहुत ज़बरदस्त थी, और बाकी टाइम उनका गुजर जाता है कि अपनी नाअहली को छुपाने की कोशिश करते रहें। जब आप नाअहली को छुपाने की कोशिश करेंगे, देखें जी, मैं तो आपको साफ साफ कहता हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, आई एम नॉट अ मैथमेटिशियन, आई डू नॉट नो मैथमेटिक्स, आई डू नॉट अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स द वे इट शुड बी अंडरस्टूड, बट आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड with the help of my students like you, after conducting these workshops, to understand mathematics and to appreciate mathematics and to do mathematics as if it is a playful activity. अब अगर मतलब ये कि मुझे अपनी गलतियों का, अपनी लूप होल्स का अब जाके अंदाज़ा हो रहा है, तो मैं तो मानने को तैयार हूँ यार। मैं मतलब मुझे तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन बाकी जो हमारे दोस्त हैं उनसे ये मेरी गुजारिश है, आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती तो देखो यार, सब चीज़ें सबको नहीं आती, लेकिन अगर आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं। लेकिन पहले तो ये बात आपको माननी पड़ेगी ना कि हमें नहीं आती। जब ये बात मान लेंगे नहीं आती तो फिर समझें कि वो चीज़ के लिए आप भागेंगे और आपको वो चीज़ आ जाएगी। तो अपनी गलतियों से सीखना, मैं क्या कहूँ पढ़े लिखे लोगों के साथ, क्या क्या नाम है, ईशा अभी नहीं आई हमारे साथ।
सर मैं आ गई हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और वो भी आ गई हैं, मुदस्सरा भी आ गई हैं। जी सर, मैं आ गई हूँ। चलें, वेरी गुड। तो पहले आज का लेक्चर हमारा बड़ा बुनियादी लेक्चर है। मेरे स्क्रीन शेयर कर दी आपसे, आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी सर। अच्छा, अब आप ज़रा मुझे, मैंने आपसे दरख्वास्त की है ना कि खुल के बताइएगा, हाउ आर यू फीलिंग। हाउ आर यू फीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कहें जी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शुक्र है खुदा का। शुक्र तो यार हर हाल में करना पड़ता है, बुरे हालात हों तो भी करना चाहिए, बुरे हालात ना हों तो भी करना चाहिए। मैं उस मानों में नहीं पूछ रहा जिन मानों में ये आमतौर पे सवाल इस्तेमाल होता है, हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू। और बाज़ लोग तो इसका जवाब सुनने की ज़हमत भी बर्दाश्त नहीं करते, वो फिर आगे बात शुरू कर देते हैं। मुझसे अक्सर लोग सवाल पूछते हैं हाउ आर यू। अब मैं थोड़ा तवक्कुफ़ के बाद कुछ सोच में पड़ जाता हूँ, क्या कहूँ इनसे कि हाउ आर यू। तो फिर वो दूसरा सवाल पूछते हैं कि ठीक ही होंगे जी, ठीक ही होंगे। अच्छा, हाउ आर यू फीलिंग। अब हाउ आर यू फीलिंग इस प्रेजेंटेशन में बार बार आएगा, तो मेहरबानी से प्लीज़ उसका जवाब दे दीजिएगा। हाँ, तो पहला हाउ डू यू फील, पहला ये आया है, व्हाट डू यू फील व्हेन यू लुक एट दिस इक्वेशन व्हेन z एंड x आर वेरिएबल्स। सबसे पहले मैं मुदस्सरा से पूछूंगा, व्हाट डू यू फील। अब फील में ये ना कहिएगा कि मैं इस वक्त बड़ी खुश हो रही हूँ, या मेरी आज हस्बैंड से लड़ाई हुई है तो मैं आज बहुत परेशान हूँ, फिर मेरा दिल चाह रहा है कि उनके दो जूते लगा दूँ। ये ना कि मैं ये, हाँ, सर इसमें z एंड x आर वेरिएबल। जी सर। तो व्हाट डू यू फील, आपके जहन में क्या ख्याल आता है, सर मुझे आप क्या, सर जैसे ना आपको मैं आपसे एक छोटी सी मिसाल दूं। अगर फ़र्ज़ करें आपकी सास जो हैं वो बड़ी डाडी किस्म की हैं, तो उनको देख कर ही आपकी तबीयत ख़राब हो जाती होगी, ठीक है ना? हाँ, जी मतलब जी कोई अभी अभी वो कुछ बोली नहीं होंगी कि आपको देखकर ही जो फीलिंग आपकी जहन में है ना, सारी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी टेंस हो जाती होगी और आप डिफेंसिव हो जाती होंगी और आप तैयार हो जाती होंगी कि ये बात कहें तो मैं आगे से कोई जवाब दूं इनको। तो मैं उस किस्म की फीलिंग की बात कर रहा हूँ। सर ये आपके तो मुझे नहीं हस्बैंड ये कहीं ना मान जाएं, लेकिन मैं कन्वेंशनल सास की बात कर रहा हूँ। सासें होती सास हैं, वरना वो सास नहीं कहलाती, फिर वो माँ बन जाए। ये तो हमारा कल्चर का एक हिस्सा है ना, सास और बहू का चूहे बिल्ली का साथ होता है। हाँ जी। सर मुझे इसमें एक सर्कल की फीलिंग भी आ रही है, मुझे इसमें सर्कल, परफेक्ट सर्कल की, सर्कल की फील आ रही है, और एक मुझे इसमें ये स्क्वायर्स। z इज अ वेरिएबल, अच्छा, जेड इज अ वेरिएबल। सही z एंड सर, x आर वेरिएबल्स। सही सही सर। मुझे ये व्हाट डू यू फील व्हेन यू लुक एट दिस इक्वेशन। आप मतलब आपने ये लगा कि आपने ये नीचे वाला पढ़ा नहीं था, आपको ये लगा जैसे आपकी सास आ रही हैं, वो तो असल में आपकी अम्मी थी। हाँ, तो फिर नहीं सर, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। हाँ, नहीं सर। सर मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बना के फिर देखूंगी कि ये मुझे अब क्या लग रहा है। नहीं 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 नहीं, मैंने ये माइनस का नहीं कहा, वेरिएबल्स का कहा है यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही है। नहीं सर, इस इन दैट केस फिर मुझे ये लगे, अगर जस्ट कंसिडरिंग दिस एज वेरिएबल, दीज टू एज वेरिएबल्स, आई विल अज्यूम कि प्रोबेबली वाई स्क्वायर विल बी कांस्टेंट। तो मैं नहीं, वाई स्क्वायर विल बी डिपेंडेंट, ओके, वाई स्क्वायर विल बी डिपेंडेंट, राइट जबकि एक्स स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर आर वेरिएबल्स। राइट सर। तो आपको क्या ख्याल आता है ये बताएं, सास का ख्याल आता है या अम्मी का ख्याल आता है या ससुर का ख्याल आता है या जेठ का ख्याल आता है या जिठानी का ख्याल आता है या नंदों का ख्याल आता है, उस तरह की बात करें। सर सास का ख्याल तो नहीं आता सर।
आपके मियाँ सुन रहे होंगे, ना करें इस तरह की बातें। नहीं सर, वो ऑफिस गए हैं। अच्छा। हाँ, नहीं सर, आपको किस चीज का ख्याल आता है? चलें ईशा से पूछ लेते हैं। ईशा। जी सर। सर मुझे दो चीज़ों का ख्याल आता है। एक तो मुझे सर्कल का ही ख्याल आया था, लेकिन आपने एक्स और जी को क्योंकि वेरिएबल कहा है, इसलिए फिर पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैं सोच रही थी। पाइथागोरस थ्योरम जी सर। और सर्कल। जिसमें वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस लेंथ हाँ, स्क्वायर। तुम्हारा क्या ख्याल है? जी सर। उस्मान, तुम्हारा क्या ख्याल है? जी सर, मुझे इक्वेशन ऑफ टू फंक्शंस जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। नहीं यार, मैं सास बहू की बात कर रहा हूँ। तुम इतना उधर चले जाते हो कि ऊंचे जी सर, लेवल। मुझे सर्कल का और कौन का यानी उसी टाइप का ही फीलिंग आ पाइथागोरस रही। थ्योरम नहीं? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम भी सर थोड़ी बहुत फीलिंग उसकी भी आ रही। अच्छा, थोड़ी बहुत आ रही है फीलिंग। जी मतलब सर। ऐसे नहीं आ रही जैसे कि आपको तो खैर सास से इतनी झगड़ा फसाद नहीं होगा आपका। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब बताएं, व्हाट डू यू फील व्हेन यू लुक एट दिस इक्वेशन? x and y are variable and z is a constant. सर्कल। सर्कल। अच्छा, अब तो साफ आ गई सामने बिल्कुल। हाँ, अच्छा, अब पाइथागोरस थ्योरम का ख्याल नहीं आ रहा? हाँ, बस मुझे ये जी सर, बताएं। आ रहा है। सर आ रहा है। तो पहले भी आ रहा था और अभी भी आ रहा है, हैं? सर जी। ये आपकी सास जो है वो कहीं अपना मुंह छुपा के आपकी मदर का भेस बदल के तो नहीं आई हुई? नहीं सर, सास इज एवरीवेयर। एवरीवेयर? सर इस बात से तो यही लग रहा है ना, कभी सर्कल की भी वही लग रही है, पाइथागोरस की भी वही लग रही है। तो किसकी क्या फीलिंग है बताएं ना। दोनों की फीलिंग देखें। आपको सास और मदर का ख्याल एक साथ नहीं आ सकता। मदर की एसोसिएशन होती है कि आपको प्यार करती हैं, आपका दुख दर्द जानती हैं, आप गलत बात करें या सही बात करें आपको सपोर्ट करेंगी। और सास का रोल ये होता है कि आप सही बात भी करें फिर भी आपको डंडा पड़ेगा, बुरी बात करें तो 10 डंडे पड़ेंगे। अब बताएं, दोनों याद आ रही हैं या एक याद आ रही हैं? सर मुझे वैसे ज्यादा इंस्टिंक्ट सर्कल की ही आई थी, पाइथागोरस की ईशा की बात सुनने के बाद आई है। अब क्या आ रहा है, यानी फर्क है कोई दोनों में? जब मैं ये बात कहता हूं या ये कहता हूं तो कोई मतलब कोई फर्क पड़ता है? सर फर्क तो पड़ता है, क्योंकि एक में कांस्टेंट आ रहा है जेड, और एक में तो वेरिएबल है। किसमें सर्कल ज्यादा नजर आता है? सर जेड जब कांस्टेंट है तो सर सर सर्कल की ज्यादा फील है। हाँ इसमें बताओ। सर्कल ज्यादा नजर आ रहा है। इसमें सर्कल ज्यादा नजर आ रहा है, यानी जी सर। एक, यानी ज्यादा भी और कम भी का कभी चक्कर है यहाँ पे कि ये ज्यादा नहीं, सांस नजर आ रही हैं, ये इसमें तो कम। कंफर्म सर्कल है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम नहीं है। नहीं सर, वो भी है। वो भी है। जी। यानी आप एक बात बताएं यार, सास और आहा, माँ दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती कभी भी, सिवाय शादी के दिन और वलीमे के दिन। ये पाइथागोरस थ्योरम है या सर्कल है या दोनों हैं? चलें ये दोनों। बता दें। हैं? हाँ, नेहा नदीम, हाँ नेहा बताएं भाई, आपसे एक सवाल है। जी सर। जब आप ये देखती हैं, आप स्क्रीन शेयर कर रही हैं ना मेरे साथ? हाँ जी।
ये देखती हैं तो आपको किस चीज़ का ख्याल आता है? आपकी तो खैर शादी हुई नहीं अभी, तो आपकी तो सास और तो है ही नहीं, मामा ही हैं सिर्फ। तो ये जब आप देखती हैं तो आपको किसका ख्याल आता है? सर्कल का ख्याल आता है या पाइथागोरस थ्योरम का ख्याल आता है? कर्व बनता है इससे, हैं? एक कर्व बनेगा इससे। नहीं यार, कर्व को छोड़ो, ये बताओ पाइथागोरस थ्योरम का ख्याल आता है या सर्कल का ख्याल आता है? पाइथागोरस थ्योरम। सर्कल का नहीं आता? नहीं, अच्छा, अब बताओ। इसमें दो, ये सर्कल की इक्वेशन है। और पाइथागोरस थ्योरम की भी इक्वेशन है। पाइथागोरस थ्योरम सर्कल की इक्वेशन में होता ही है। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम सर्कल की इक्वेशन में होता है? हाँ जी। यार हमेशा कोई ना कोई उल्टी चीज ही लेकर आती हो। उस्मान नजीर ये क्या कह रही हैं? कह रही हैं पाइथागोरस थ्योरम सर्कल होता है। डू यू एग्री? हाँ, जी सर। ये कह रही हैं पाइथागोरस थ्योरम और सर्कल एक ही चीज है। जी सर, थोड़ा बहुत एग्री कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत एग्री करो, ये तुम ये जो थोड़ा बहुत एग्री करते हो ना, इससे मुझे बड़ी तकलीफ होती है। या तो तुम हाँ कर लो या तुम ना कर दो। ये बीच में बैठ के मौलवी साहब के सामने कहना हाँ थोड़ा बहुत मैं एग्री कर रहा हूँ, हाँ, जी सर, तो पहले एग्री कभी कर रहा हूँ। सोचा कि पाइथागोरस थ्योरम और सर्कल एक ही चीज है? निदा ने तो कहा है। ईशा और मुदस्सरा, आपका क्या ख्याल है? सर मेरा ख्याल है कि सर्कल हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के लिए ये लाजमी नहीं है। और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा सर्कल को सेटिस्फाई करेगा? नहीं, उसके लिए लाजमी नहीं है। वहां वो फेल हो जाएगा। वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज जो हैं नेसेसरीली सर्कल पे लाई करना ज़रूरी नहीं है। सो एक्स और वाई कैन वेरी टू गिव अ पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन अगर हम सर्कल की ख़ास तौर पे बात करते हैं जिसमें एक्स और वाई सर्कल के सरकमफ्रेंस पे आने वाला पॉइंट है, तो उस सूरत में उसको उस पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां पर अब आप देखें क्या आप फील कर रही हैं। ये एक्स है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, और ये जेड है। ये पाइथागोरस थ्योरम ये बताता है, आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है? जी सर। ये जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम ही है ना? जी सर। तो फिर सर्कल क्यों बनाया हुआ है? तो ये मूव करेगा मूव किसी भी करेगा तो पॉइंट से। सर किसी भी पॉइंट पे रेडियस लेंगे और से अगर ये प्रोजेक्ट करके इसका y और x निकालेंगे तो वो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को ही सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, सच्ची सच्ची बात बताएं, आप में से कितने लोगों को ये बात पता थी कि पाइथागोरस थ्योरम और सर्कल इनफैक्ट एक ही चीज है? सर नहीं पता था। सर कॉन्शियसली मुझे नहीं पता थी, यहाँ पे देख के पता चली है। उस्मान नजीर, तुम्हें थोड़ा थोड़ा पता होगा, तुम हमेशा यही कहते हो। हाँ नहीं सर, मुझे नहीं पता था ये चीज़। तो मुझे हाँ, ये जो आप फिगर देख के ये समझ आई थी कि साइन और कोसाइन फंक्शन रिवील द शेप ऑफ ट्राइंगल। तो अब साइन और कोसाइन आ गई बीच में। साइन और कोसाइन कहाँ से आ गई? सर तुम वो नई हमेशा कोई नई नई चीज लेके आके अब नया शोशा छोड़ देते हो। नहीं सर, वो साइन और कोसाइन फंक्शंस हैं, वो राइट ट्राइंगल की शेप को यानी वो रिवील कर रहे होते हैं। तो वो साइन और कोसाइन की शेप ट्राइंगल होती है? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि इसके वो यानी विजुअली हमें क्लास में एक जगह यानी वो पढ़ाया गया था कि इसके थ्रू आप यानी वो साइन और कोसाइन की वो ड्रॉ करते हैं, ये जैसे जैसे पॉइंट मूव करता है ना पूरी सर्कल पे, हाँ, तो ये इस जो तरह का चीज हमने है, पढ़ा हुआ था। ये एक्स जो है, ये एंगल अगर थीटा है, जी सर। हाँ, तो ये एक्स एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा होगी है, हाँ। यस सर।
और ये जो है ये r sin थीटा होगी। यस सर। तो आपने तो फिर अब ये 3 लोगों में शादी करा दी आपस में। आपने कहा कि ये साइन कोसाइन फंक्शंस और पाइथागोरस थ्योरम और सर्कल ये असल में एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जी सर। हाँ नेहा, डिड यू एग्री? जी मतलब ये एक ही चीज है, साइन कोसाइन और सर्कल और पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी रिलेटेड हैं सारे। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप खोल के देखें उसमें कहीं सर्कल का जिक्र नहीं आता, लेकिन इनके दरमियान बड़ा गहरा रिलेशनशिप है। अब वो जैसा मर्जी अच्छा हो या बुरा हो, is there an intimate relationship between the two? Yes, there is a very intimate relationship. और जब तक आप इस इंटीमेट रिलेशनशिप को एप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो आपका क्या ख्याल है? आपको इस रिलेशनशिप का पता था? हाँ? बड़ा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। चलो अब ये इसने कहा है उस्मान ने, तो हम पीरियोडिक फंक्शंस साइन और कोसाइन को देख लेते हैं। दिस इज अ साइन फंक्शन। This is different from polynomial functions like x square और x cube या e power x, कि ये अपने को रिपीट करता है। And this is a cosine function. Sine and cosine both. This is a cosine function blue में, and this is a sine function red में। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना जी? अच्छा जी, जनरल इक्वेशन ऑफ ए साइन फंक्शन इज ए साइन ओमेगा टी और ए कोसाइन ओमेगा टी। ये मैंने टी दोबारा क्यों लिख दिया यहाँ पे? ए कोसाइन ओमेगा टी। ओमेगा को यहाँ पे ब्रैकेट डाल दें, ज़्यादा अच्छा लगेगा, या पता नहीं, ये मतलब जियोजेब्रा एक्सेप्ट नहीं करता अगर हम इसको इस तरह से लिखें। अच्छा, इसमें टी तो पता है टाइम है, ए क्या है? नेहा से तो पूछूंगा नहीं मैं, नेहा तो अगर पूछूंगा तो वो सारा खेल खराब कर देगी। मुदस्सरा ए क्या है? सर कितनी दफा रिपीट हो रहा है सर ये? ओ, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी है। जी हाँ, ये फ्रीक्वेंसी है। ये कौन बोल रहा है? दसरा। मुदस्सरा। ईशा बताएं, आप ठीक कह रही हैं? ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। सर मुझे आइडिया नहीं है। यार ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम साइन कोसाइन फंक्शन का पता नहीं तुम्हें? सर मुझे साइन कोसाइन फंक्शंस आते ही समझ आना बंद हो जाती है। हाँ क्या क्या कह रही हो? सर ये जो वेव आपने अभी दिखाई है उसकी इक्वेशन है? मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूँ रिपीट द सेंटेंस जो अभी तुमने कहा था। सर मुझे साइन और कोसाइन नजर आते ही समझ आना बंद हो जाती है। ओह, दैट मीन्स कि मैं अगर साइन और कोसाइन को डिस्कस कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा फैसला सही था। मेरा ख्याल, अगर मेरा ये ख्याल होता कि ये तो पता ही है आपको, तो कई चीज़ें आपको फिर समझ ना आती। बिल्कुल सही बात है। Let us understand sine and cosine and what is A and what is omega। आज जितना भी आपने सवाल पूछने हैं पूछ लें, जो गलत फहमियाँ हैं या लूप होल्स हैं वो दूर कर लें, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। उस्मान, तुम्हारा भी दम घुटता है साइन कोसाइन से? नहीं हाँ? सर, ये ए एम्पलीट्यूड है और ओमेगा फ्रीक्वेंसी है। चलो, फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एक दूसरी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? हाँ, तो बोलो 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 ना। मैं तो बात पकड़ने के लिए बैठा हूं यहाँ पे।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब तुम आगे से बैक ट्रैक ना करो, जरा सोचो। एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और एक जो है वो एक और फ्रीक्वेंसी भी होती है। तुमने ये बेवकूफ़ी में नहीं कहा, तुमने अक्लमंदी में कहा है। अब जरा इस पे डटे रहो। जी सर, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ लेते हैं हम। और यार उसकी बात नहीं मैं कह रहा, तुमने कहा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और एक और भी फ्रीक्वेंसी होती है। वो और वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? सर वो सिंपल जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास के नंबर ऑफ। सिंपल सिंपल, ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रीक्वेंसी है, हैं? हाँ जी जी सर। यार ये मैं कॉम्प्लिकेटेड और सिंपल का नहीं पूछ रहा, मुझे मिसाल दो। मैं सर एग्जांपल दिया, दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बता दिया कि 2 पाई एफ। यार ये टू पाई आर वाली बातें जब तुम करते हो ना तो फिर वो ईशा तुम कह रही थी मुझे समझ नहीं आता, मेरा दिमाग काम नहीं करता है। हाँ जी सर। जब ये 2 पाई आर की बात करेंगे तो फिर जाहिर है ऐसे ही होगा। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही हो तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। यस सर। आपने कोई चीज ऐसी देखी है जो रिपीट कर रही हो लेकिन सर्कल में ना घूम रही हो? अपने घर में देखी होगी, अपने ऑफिस में देखी होगी, होटल में देखी होगी। हाँ जी बोलो। अ पेंडुलम। यस सर। अ पेंडुलम इज अ परफेक्ट एग्जांपल वेयर उसको भी किसी हद तक एंगुलर कह सकते हैं, एंगल कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, लेकिन बहरहाल वो सर्कल के साथ उसकी एसोसिएशन नहीं बनती है। अच्छा, हाँ अब ईशा ने तो पहले ही कह दिया कि उनकी तो जान निकलती है। ईशा एक बात सच्ची सच्ची बताएंगे आप? जी सर। साइन साइन ओमेगा टी को देख के आपकी जान निकलती है? हाँ हाँ। जी सर, मुझे बहुत बहुत ज्यादा टाइम हो गया साइन को साइंस देखे हुए। नहीं नहीं देखते देखते यार उससे फर्क नहीं मुझे बिल्कुल पड़ता। अब याद नहीं है। ये मुझे पता है ये वेवलेंथ्स बनाते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भूल चुका है। ये नहीं होती अगर जो चीज दिमाग में रह। ये तुम ऐसे बात करी जैसे तुमने सास की शक्ल देखी है अपनी, वो याद रहती है तुम्हें कैसी रहती? ये हर सर दफा बहुत अच्छी तरह। हर दफा बताती है मैं तुम्हारी सास हूं। बताओ। सर अगर मैं उन्हें एक दफा ही देखती तो मुझे हमेशा याद रहती। बस ये तो चीज है समझने की और एसोसिएशन की। अगर समझ आ जाए एक चीज तो फिर वो याद रहती है हमेशा। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। पहला पहला टाकरा याद है तुम्हारा जो सास से हुआ था? सर सास के साथ टकरा नहीं होता। हाँ ये बात भी सही है, उसका बदला मियाँ से निकालना चाहिए। हाँ तो तुमने तो पहले ही कह दिया कि मेरी तो जान जाती है। अब मुझे ज़रा मैं उस्मान नज़ीर से पूछता हूँ, ये थोड़ा थोड़ा जो कहते हैं ना कि थोड़ी थोड़ी समझ आती है। उस्मान साहब ये आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो बात कर रहे थे ओमेगा, ओमेगा के यूनिट्स रेडियंस में होते हैं। रेडियन क्या होता है मुझे बस सिर्फ ये बता दें। जी सर। हाँ अब तो आप कहेंगे जी सर। जी जी बिल्कुल। आप ये जी सर जो है ये नहीं है जी सर यस सर नहीं है, ये है कि मैं जरा थोड़ा टाइम बाई कर लूं। नहीं सर, बाई क्या नहीं करना सर। है अभी सर, मेरे माइंड में नहीं आ रही वो 2 पाई से 2 पाई के साथ यार इसका टू कोई बाई साइड रिलेशनशिप को था। छोड़ो, तुम ओमेगा बताओ क्या होता है, रेडियंस का मतलब क्या है? मुदस्सरा आप बता दें, रेडियन का मतलब बता दें आप। व्हाट डू यू फील अबाउट रेडियन? मैं डिफाइन करने सर मैं डिफाइन करने को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ व्हाट डू यू फील। अब मैं आपसे कहूँ अपनी सास को डिफाइन करें तो आप क्या कहेंगी कि उनके दांत बाहर निकले हुए होते हैं और मुंह से झाग निकल रहा होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाउ डू यू फील अबाउट इट? सर यही फील आती है कि जो डिग्रीज होती थी ना वो सिंपल होती थी, जब कैलकुलस के चक्कर में पड़े और फिर रेडियंस आ गए थे। तो ये रेडियंस डिग्रीज तो ठीक ठाक थी ना? जी हाँ सर। सर आपको उसमें एंगल यही पट निकालना आता है, 30 डिग्रीज का एंगल निकालना आता है। आप प्रोटेक्टर से डी जो होती है उससे 30 डिग्रीज का एंगल बना लेती हैं।
रेडियंस के एंगल क्या होते हैं? फिर ये याद है कि कैलकुलस में पढ़े थे और जब कि बताया था कोनिक्स में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आगे नहीं याद। यार ये तुम याद का लफ्ज ना इस्तेमाल किया करो, मैंने कितनी दफा तुम्हें बताया है याद का लफ्ज ना इस्तेमाल करो, याद रह जाती है। पहला थप्पड़ पड़ते ना, अल्लाह ना करे कि कभी थप्पड़ पड़े आपको साथ से, आपके साथ कोई थप्पड़ पड़ने चाहिए, लेकिन मतलब ये कि जो चीज समझ आ जाती है वो आ जाती है समझ, जो नहीं आती वो नहीं आती। हाँ नहीं सर, इसका सिर्फ बस जितना रिक्वायर्ड था उसको कितना उतना ही समझा था, उसके अलावा उसका बेस नहीं समझी थी। बेस क्या है रेडियन, क्या चीज समझी थी आपने, ये क्या रिक्वायर्ड था, कहां से पढ़ा था आपने? हाँ उस्मान यार बता दो रेडियन क्या होता है, खुदा के लिए बता दो, चलो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, बता दो। सर वो हमने ये पढ़ा था कि ये नहीं हमने ये पढ़ा था कि छोड़ो, होता क्या है रेडियन ये बता दो मुझे। सर मेजर ऑफ एंगल है वो, तो यार पहले होता क्या है डिग्रीज। रेडियन? हाँ मैं बता रहा हूँ सर, मेजर ऑफ एंगल है, जो डिग्रीज में एंगल है उसे 2 पाई से मल्टीप्लाई करते थे तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता। अच्छा चलो, अगर तुम ऐसे कह रहे हो ना तो फिर ऐसे ही सही। व्हाट इज ए रेडियन, व्हाट इज अ यूनिट रेडियन, बताएं। ये एक पहिया बना हुआ है ना? जी सर। व्हाट इज ए रेडियन बता दो मुझे। जो सर इसमें 1 रेडियन होगा, हाँ जी 1 रेडियन, 1 वो रेडियन। ये 2 लाइंस के दरमियान जो आर्क लेंथ है वो होगी आई थिंक। व्हाट इज मैं इसको बल्कि बड़ा बड़ा लिख देता हूं, व्हाट इज 1 रेडियन? आर्क लेंथ होती है? हाँ क्या बातें कर रहे हो यार तुम, क्या कह रहे हो बताओ ना मुझे। जी सर। क्या 2 लाइंस, ये ये जो लाइन, दो सर वो रेडियस वाली लाइंस हैं। ये जो लाइन हैं ये जी सर, वाली, इनके दरमियान जो वो आर्क लेंथ है। अच्छा इनके दरमियान जो आर्क लेंथ है वो तो रेडियस होता है। रेडियस तो सर ये अंदर जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट से जो यहां तक, उसका सरकमफ्रेंस है। यहां तक, जी सर, ये है ना रेडियस। ये रेडियस है। रेडियन क्या हुआ? रेडियन सर ये आप यानी जो सेकंड रेडियस लाइन है, फर्स्ट रेडियस लाइन किसी को सिलेक्ट करें और फिर सेकंड को दरमियान जो सरकमफ्रेंस पे आर्क लेंथ बनेगी ना, वो है यार 1 मुझे रेडियन। तुम क्या बात कर रहे हो, ये एक रेडियस है, अब क्या करें, अब बोलो क्या करें। ये सर एक रेडियस है ना, हाँ हाँ आपने ये रेडियस एक की लाइन रेडियस है, समझ लें, ये नीचे रेडियस, वाली रेडियस की लाइन भी ले लें। आर आर रेडियस है ये। जी सर, आर रेडियस है, नीचे वाली लाइन भी आर रेडियस के इक्वल है ना, ये वाली लाइन आर रेडियस है, और नीचे वाली भी आर रेडियस है। ये भी आर रेडियस है, ये भी आर इन रेडियस। दोनों के दरमियान जो दो कंसेक्टिव रेडियस के दरमियान जो सरकमफ्रेंस पे जो लेंथ आ रही है ना, ये वाली, जी सर, ये भी आर के इक्वल होगी। ये आर के इक्वल कैसे यार, तुम इतने भी पागल ना बनाओ हमको। नहीं, इसको आर्क लेंथ कहते हैं और ये 1 यार रेडियन के इक्वल है। ये इतनी छोटी सी है और ये इतनी बड़ी सी है, तो तुम्हें ये नजर नहीं आ रही कि ये मुख्तलिफ है। वो बिल्कुल तो उल्लू ना बनाओ ना हम सबको, वैसे हैं हम सारे उल्लू ही, लेकिन अब सबके सामने उल्लू ना बनाओ ना हमें। मुदस्सरा जी सर। बताएं जी, व्हाट इज 1 रेडियन? सर आई कांट एक्सप्लेन सर। अच्छा चले नेहा से पूछते हैं, नेहा व्हाट इज 1 रेडियन? जब आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल होते हैं तो जो क्या क्या आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ, ये जो आर्क लेंथ है
ये उस्मान कह रहे हैं ये इससे थोड़ी ज़्यादा, इससे थोड़ी ज़्यादा नहीं, जब ये रेडियस की इक्वल हो जाएगी तो जो सेंटर से एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। क्या 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 क्या? जब आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल होता है तो जो एंगल बनता है ना सेंटर से वो 1 रेडियन होता है। तुम आसानी से बता दो कि 1 रेडियन कितने डिग्रीज के बराबर होता है? ऑलमोस्ट 60 डिग्रीज के इक्वल होता है। यार ये क्या बात कर रही है उस्मान, तुम एग्री करते हो इससे? जी सर। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बातें हो रही हैं। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं और एक दफ़ा रेडियन का मसला तो हल कर देते हैं। गौर से देखें जी, ज़रा गौर से देखें। हाँ, मैं एक टेलीफोन ले लूँ। हेलो जी, हेलो। ये वो मेरा फ़ोन ज़रा उठा दें। ये मुदस्सरा और उसके अंदर वो उसके अंदर ईशा और उस्मान और नेहा, ये ज़रा देख लें गौर से कि ये जो लेफ्ट मोस्ट जो है ना, हाँ, लेफ्ट मोस्ट ये पहिया है सर्कल का। जी सर। आपको इस तरह से अगर बताया होता ना तो आज आपको बिल्कुल ये सही समझ आ रहा होता। जी हेलो, हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? जी फरमाइए। हाँ जी, बताइए। क्या? यार मैं तो हाँ, आजकल बगैर किसी जॉब के हूँ। आपके काजमी साहब को तो 4-5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, उनको तो कोई फर्क ही। अब ये शेयर दोबारा करना पड़ेगा। नहीं वो सब शेयर हो रहा है। शेयर हो रहा है भाई, सब नॉर्मल है। शेयर हो रहा है। जी सर। म्यूट ना क्या करो, ये बातें सुननी चाहिए उनको। हाँ, अच्छा भाई, ये एक पहिया है, साइकिल का पहिया है, ठीक है? हाँ, जी है ना? सर। हाँ, तो कैसे हो या कैसे हो? हाँ, सर वो माइक्रोफोन ऑफ किया हुआ होता है ना, तो वो ऑन करते करते टाइम लग जाता है। ये आपको ये पता है ये क्या चीज है? ये गुंडी जो है, ये गुंडी क्या चीज है? इस गुंडी का सही पता है पहिए क्या में। है? हाँ, और वो पहिए में हवा भरने के लिए। पहिए में हवा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है गुंडी। अगर ये गुंडी ना हो तो पहिए में हवा नहीं भरी जा सकती। अब इस गुंडी के ऊपर आपने कंसंट्रेट करना है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि ये इसका रेडियस है। ईशा, अब आप समझ लें एक दफा, फिर जी आप सर। फिर आप जान नहीं निकलेगी, इसको देख के भी जान नहीं निकलेगी और साज को देख के भी जान नहीं निकलेगी। ये रेडियस है, ठीक है? अच्छा, अब हम इस पहिए को मूव करते हैं आगे कि ये इतना मूव करे कि जितना ये रेडियस है। यू गेट माई पॉइंट? जी सर। इसको इतना मूव करें, इस पहिए को इतना मूव करें कि जो यहां डिस्टेंस कवर्ड है ना, ये डिस्टेंस आपने ये रेडियस मेजर कर लिया, ठीक है?
रेडियस जी पहिए किया ना, उसके जी बाद रेडियस को यहाँ पे आपने नोट कर लिया कि ये रेडियस यहाँ इतना था। अब आपने इस पहिए को रोल करना है कि ये रोल करके ये जो चीज है ये यहाँ पे आ जाए, और ये जाहिर है उस वक्त घूमेगा और ये चीज फिर पीछे चली जाएगी। ठीक है ना? जी सर। मैं वापस ले आता हूं इसको इसी तरह। ठीक है? जितना ये घूमेगा ना पहिया, मतलब ये कि ये जितनी आर्क बनाएगा उतना ही घूमेगा ना ये, जी सर। वो एक रेडियन होता है। अब आपको समझ आई है? जी सर बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अगर हम 90 डिग्रीज पे घुमा दें इस पहिए को, जैसे ये 90 डिग्रीज है, तो इसको हम कहते हैं कि ये π/2 रेडियंस है। अच्छा, इससे आप सरकमफ्रेंस भी निकाल सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। बड़े मजेदार तरीका है सरकमफ्रेंस निकालने का, कि इस पहिए को आप घुमाती जाएं घुमाती जाएं घुमाती जाएं घुमाती जाएं यहां तक कि ये घूम कर वापस यहीं पे आ जाए। तो ये कितनी दूर जाएगा वो इसका सरकमफ्रेंस होगा। डू यू अंडरस्टैंड? जी सर। क्या ये मैं हटा देता हूं जरा यहां से, इसको मैं घुमाना शुरू करता हूं पहिए को। हाँ हाँ, इसको रोटेट कैसे करूं यार मैं? इसको घुमाना शुरू करता हूं। सपोज ये मैं घुमाता जा रहा हूं घुमाता जा रहा हूं, ये आगे चलता जाएगा ना घूम कर। जब ये इधर से घूम कर वापस यहीं पे आ जाएगा, यहां तक कहीं पहुंचेगा, ये डिस्टेंस नोट कर लें, ये 2πr होगा और ये इसका सरकमफ्रेंस है। ठीक है? जी सर। अच्छा, और ये जो पहिया है ये घूमा है, ये अभी पूरा नहीं घूमा ना, ये 1/4 घूमा है। तो 2πr डिवाइडेड बाई 2, 2πr डिवाइडेड बाई 2 का मतलब ये है, नहीं, 2πr डिवाइडेड बाई 4, 90 डिग्रीज 360 का 1/4 होता है ना। जी सर। ये π/2 है, ये π/4 है, सॉरी। आप मुझे करेक्ट तो कर देना अगर मैं गलत बात कह रहा हूं। ये π/2 है। हाँ, कोई अगर सवाल है तो अभी पूछ लें इसके बारे में। 2π/4 नहीं होगा ये पहले? ये जो है ये π/2π/4 मतलब π/2 है। हाँ, ये π/2 है, ये π/2 है। नहीं यार, हाँ π/2 है, और ये पाई है, ये पाई है। ठीक है? जी सर। सर 180 डिग्री पाए हो गया ना, पूरा हो गया। 80 डिग्रीज पाई होता है और 90 डिग्रीज π/2 होता है और 360 डिग्रीज 2π होता है। तो 360 डिग्रीज 2π होता है। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है। तो 2 3 6 और 360 को 6 से डिवाइड करें तो 360/6 60 डिग्रीज के करीब आ जाता है एक रेडियन। ये जो नेहा ने बताया था ना वो सही बताया था हमें। मतलब कहने का ये है कि रेडियस में और इसके सरकमफ्रेंस में जो फर्क, जो रिलेशनशिप है, आप मेरी बात समझ रही हैं? रेडियस में और सरकमफ्रेंस में जो रिलेशनशिप है उसके अंदर एक बड़ा गंदा कांस्टेंट आता है, उसे कहते हैं पाई। इनफैक्ट पाई डिफाइन ही यहां से हुआ है। आपको इस बात का पता है? डू यू नो दैट? पाई की जरूरत महसूस कहां से हुई? इतना गंदा नंबर है जो चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है, कभी खत्म में नहीं होता। तो ये गंदा नंबर लिखने की जरूरत क्या थी? ये बताता है कि एक सर्कल का सरकमफ्रेंस और उसके रेडियस में क्या रिलेशनशिप है। पाई के बगैर हम ये चीज नहीं निकाल सकते। अगर रेडियस आर है तो सरकमफ्रेंस, आधा सरकमफ्रेंस आधा सरकमफ्रेंस जो है वो πr होगा। अगर रेडियस 1 है
अगर रेडियस 1 है तो फिर ये जो है आधा सरकमफ्रेंस जो है वो एग्जैक्टली पाई होगा। यहां से आप पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, बल्कि पाई की वैल्यू यहीं से निकाली गई थी। अब ईशा आपको समझ आया? जी सर। हाँ, जी सर। क्या समझ आया है? समझ ये आया कि पाई की वैल्यू जो है वो हमें इसका जो सर्कमफ्रेंस हमने निकाला है रेडियंस में, वहां से ही निकला है, क्योंकि जब हमारा ये फुल सर्कल एक दफा कंप्लीट हो जाता है तो ये सर्कमफ्रेंस हम निकालते हैं किलोमीटर्स में या मीटर्स में या इंचेस में, जबकि जी सर। रेडियन के कोई यूनिट्स नहीं होते। ये भी बड़ी मजे की बात है। रेडियंस डज नॉट हैव एनी यूनिट्स। हाँ, तो जब 2 पाई से जरब देते हैं तो फिर वो डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है और उसके यूनिट्स भी आ जाते हैं। 2 पाई आर का मतलब यह है कि सरकमफ्रेंस आर आता है ना, आर के साथ ही यूनिट भी आ जाते हैं ना। जी सर। 2 पाई तो रेडियंस होते हैं ना। 2 पाई को जब आर से जरब देते हैं तो चूंकि आर के यूनिट मीटर में हैं या फीट में हैं, तो इसलिए 2 पाई आर के यूनिट भी मीटर या फीट में आ जाते हैं। सो 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस, इट इज अबाउट लेंथ, और लेंथ के यूनिट मीटर या फीट में होते हैं, जबकि रेडियन के कोई यूनिट नहीं होते। इट इज यूनिटलेस। सर रेडियन खुद यूनिट नहीं है? जिस तरह डिग्री एक यूनिट है, डिग्री तो एक क्वांटिटी को हम रेडियंस में शो करें तो यूनिट नहीं होगा? नहीं, देखें, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे लेंथ का यूनिट मीटर होता है, उसे मीटर कहते हैं ना। कितने मीटर कपड़ा खरीदना है भाई? जी सर। रेडियन के यूनिट्स कोई नहीं होते। मतलब 2 रेडियंस की वैल्यू जो है वो 60 डिग्रीज के तकरीबन बराबर होती है। बराबर होती है, हम कहते हैं बराबर होती है, वैल्यू बराबर होती है। सर ये यूनिट ऑफ मेजर फॉर एंगल्स वो रेडियन नहीं होगा? बट यूनिटलेस। जी सर। This is very strange. It is unitless because when we multiply it by pi, तो फिर आधा सरकमफ्रेंस की लेंथ निकल आती है। अगर इसके अपने यूनिट भी होते तो वो यूनिट और लेंथ के यूनिट मल्टीप्लाई हो जाते। हाँ, so this is a unitless quantity, a radian. Get my point? यस सर। ईशा, आपको अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आई, मुझे पता है। आप पूछ लें जो पूछ लें अभी। सर वो हो जाएगा, मुझे आ जाएगी समझ आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता नहीं आएगी ये समझ। ये जो आपके हस्बैंड कहते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता आप एडजस्ट कर लेंगे अपनी ऐसे नहीं। सर मुझे एक छोटी सी कंफ्यूजन ये है कि जब डिग्रीज इतनी सिंपल हमें लगती हैं तो रेडियंस की क्या सिग्निफिकेंस थी कि ये भी इंट्रोड्यूस होती हैं? मतलब एक तो रेडियंस क्यों लाए बीच में? जी सर। हाँ जी सर, मुझे ये कंफ्यूजन है कि जब डिग्रीज आर सच अ सिंपल कॉन्सेप्ट, तो रेडियंस की फिर क्या आपको पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता कि रेडियन इज बेसिकली मोर यूजफुल कॉन्सेप्ट। वो किस तरह से, उसका जवाब मैं फिलहाल तो नहीं दे सकता आपको, लेकिन फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या इसकी। हम कभी भी साइन और कोसाइन में डिग्रीज इस्तेमाल नहीं करेंगे, रेडियंस ही इस्तेमाल करेंगे। सर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो मुझे लग रही है। मुझे ये लग रहा है, जिस तरह पाई एक नंबर है
सिर्फ, और क्योंकि नंबर का कोई यूनिट नहीं होता इसलिए आप कह रहे हैं कि इसका कोई यूनिट नहीं है। और जब पाए को हम एक रेडियन, जो कि रेडियन की वैल्यू 60 डिग्री के करीब है, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो तो पाए की वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती है उसके साथ, तो इट मेक्स अ वैल्यू इन डिग्रीज। इसी तरह अगर पाए को हम एक ऐसी वैल्यू यानी रेडियस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इट टेक्स द यूनिट ऑफ मीटर्स, जो कि हमारे सर्कमफ्रेंस के लिए होता है। सो अगर मैं 2 पाई को रेडियंस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और 2 पाई आर लिखूं तो दैट इज 360 डिग्रीज, क्योंकि इस वक्त आर रेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं 2 पाई को रेडियस के साथ लिखूं 2 पाई आर, तो दैट वुड बी द सर्कमफ्रेंस इन समथिंग लाइक दिस। हाँ जी बिल्कुल। पहली बात आपने क्या, अगर हम इसको 2 पाई को डिग्रीज में एक्सप्रेस करें तो वो 360 डिग्रीज बन जाता है, ठीक है? 2 पाई 360 डिग्रीज, ठीक है? आपने बिल्कुल कहा। और अगर 2 पाई आर के हैं तो वो एक सर्कल जिसका रेडियस आर हो उसका सर्कमफ्रेंस बन जाता है, ठीक है? तो जब हमने कहा कि 2 पाई रेडियंस, दैट मीन्स 360 डिग्रीज, और जब हमने कहा 2 पाई आर तो इसका मतलब यह है कि 2 पाई आर मीटर्स इज द सर्कमफ्रेंस। जी कि ये आपकी इक्वेशन थी, ये आपकी इक्वेशन थी, हाँ, जिसमें ए जो है वो स्मॉल ए मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, स्मॉल ए इस्तेमाल किया हुआ है, वही बड़े ए की जगह पॉइंटर्स को ये स्मॉल ए देता है, हाँ। और ओमेगा रेडियंस के अंदर है। अब आप देखें कि अगर मैं ओमेगा को चेंज करता हूं तो साइन की शक्ल कैसे तब्दील होती है। हाँ, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? तकरीबन 6.18 6.28 है ना, 6.28 होती है ना, ऐसे ही है ना? $6.28 सर। ओके, अब आप देखें ए को मैं बढ़ाता हूं तो एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है, ठीक है? जब ओमेगा को बढ़ाता हूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, कम होती है फ्रीक्वेंसी, ये ज्यादा होती है। इसमें यार मैं अगर करना चाहूँ, इसको लिमिट करना चाहूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 पाई टी, यहाँ भी लिख देता हूँ 2 पाई टी, और अब वो स्लाइडर टी का बनाना पड़ेगा हमें, एक ये स्लाइडर उसके ऊपर ही चढ़ गया, ओहो। ये देखें ज़रा, फिक्स ऑब्जेक्ट नहीं करता ना मैं। ओके, अब ये एक जो है दूसरा तो चल मूव कर जा यार, क्या हो गया है? फिक्स ऑब्जेक्ट, ये देखें। अब मैं टी को कर देता हूं, अब आप देखें कि मैं टी को चेंज करता हूं 0 से लेके 6.28 तक, 0 से लेके, इसका मतलब 2 पाई तक चेंज कर रहा हूं, सही है ना? ये तो एंगल है ना, ये टाइम
टी जो है इज एन एंगल नाउ। ओ ये क्या हो गया, ये साइन की का ग्राफ किधर चला गया। यार वो इफ की क्या कमांड होती है, इफ बोलो भाई, ये तुमने बताई थी। इफ एक्स की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 0 से t तक, ऐसे कर लेना उस्मान। जी जी सर। अब हेल्प कर दो थोड़ी सी। जी सर ऐसे ही। मजे क्यों ले रहे हो तुम। नहीं सर। हाँ जी, ए आगे साइन और ओमेगा टी है ना, जी सर। ओमेगा इंटू एक्स, यही होगा ना, या ओमेगा ओमेगा टी है। ओमेगा टी आएगा। नहीं सर, एक्स ही आएगा। नहीं नहीं, टी आएगा, एक्स आएगा। जी सर। अच्छा एक्स आएगा और देन खत्म हो जाएगा। जी सर। अच्छा अब ठीक है। ये सर एक ब्रैकेट। जी सर ठीक है, एक ब्रैकेट और आएगी। बस अब तो काफी है ना। जी सर। तो मैं जी की बात कर रहा हूँ। ये देखें, अब टी की वैल्यू जो है ना मैंने 0 कर दी है। अब टी अगर मैं 2 पाई कर देता हूँ ना, यार ये इतने सारे साइकिल क्यों बन रहे हैं। अच्छा ओमेगा ओमेगा को 1 कर देता हूँ मैं। लेट मी मेक ओमेगा इक्वल टू 1, एग्जैक्टली इक्वल टू 1, यस। अब आप देखें टी की वैल्यू जब मैं चेंज करता हूँ ना, तो ये नीचे देखें पाई बाई 2, पाई बाई 2 का क्या मतलब हुआ, 3.14 का आधा 1.5 पे, 1.5 पे जाके ये मैक्सिमम होगा। ये देखा है, आपको नजर आ रहा है ना। हाँ आ रहा है ना नजर। जी सर। और इसकी वैल्यू 0 होगी पाई के ऊपर, एंड पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ये देखें ये पाई पे 14 हो गई, 0 हो गई, ठीक है ना। जी सर। और 2 पाई पर ये पूरा साइकिल रिपीट हो गया, यहां तक ये पहुंच जाएगी। कैन यू सी दैट। यस सर। अगर मैं W को डबल कर दूं, डबल, तो अब देखें 2 साइकिल बन गए, ठीक है ना। और A को बढ़ाने से और कम करने से, नाउ यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ A साइन ओमेगा टी। ईशा अभी आप बता दें, जो मसला है अभी हल कर लें, उसके बाद आपकी दोबारा साथ से आपकी नेगोशिएशन नहीं होगी। सर क्लियर है। W का W जब T के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारी, मुझे इसका इम्पैक्ट तो नज़र आ गया है कि जो हमारी वेव्स हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन क्यों मुझे ना। आपका ये फंक्शन था ना, ये फंक्शन था ना, ट्वाइस इंटू एक्स। हाँ ट्वाइस इंटू एक्स था ना। तो अब आपका पहले x जो था वो हम w को 1 कर देते हैं। ये देखें दोबारा मैं w को 1 कर देता हूं, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब आप देखें जब मैं 1 कर देता हूं तो t को मैं अगर 0 से 6.3 तक मूव करूं तो एक साइकिल होगा, इसलिए कि 0 से 2 पाई तक वेरी कर रहे हैं। अगर मैं w को 2 कर दूंगा, अगर मैं W को 2 कर दूंगा तो 2 पाई 2 दफा आ जाएगा। समझ आइए आपको बात। इसी टाइम के अंदर 2 साइकिल आ जाएंगे।
नहीं समझ आई? अगर मैं को 2 कर देता हूँ, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आई कि हमारे इसकी जो ग्राफ है ये 6.28 से आगे क्यों नहीं बढ़ गया 2 साइकिल्स को पूरा करने के लिए? ये 6.2 यानी इसको 12 पॉइंट समथिंग चला जाना चाहिए नहीं? मैंने उसे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। मैं उसे अगर चाहूँ तो मैं आगे ले जा सकता हूँ। अगर आप कहती है मैं आगे ले जाता हूँ, ये 1 कर देता हूँ और इसको मैं आगे ले जाता हूँ। इसको मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके और इसको मैं कर देता हूँ 15 कर देता हूँ। ठीक है, ओहो 15 कर देता हूँ, राइट। अब आप देखें कि ये इसने एक साइकिल बनाया, क्वार्टर साइकिल बनाया इसने 1.72 पर, आधा साइकिल बनाया इसने पाई के ऊपर, पाई रेडियंस के ऊपर 3.14, पूरा साइकिल बनाया 6.2 पाई के ऊपर। ये देखें, ये यहाँ पे, और उसके चलता जाएगा इस तरह। ये चीज सर एग्जैक्टली मैं ये पॉइंट पूछ रही हूँ कि हमारा उस सूरत में क्यों नहीं बना जब टी की वैल्यू हमने 6.28 ही रखी हुई थी और डब्ल्यू की वैल्यू हमने 2 कर दी थी, तब भी तो अभी हम करके देखते हैं ना डब्ल्यू की वैल्यू। अभी हम डब्ल्यू की सर वो इसी में इसको डबल कर दिया। नहीं, अब हम, हाँ तो इसमें तो तो टाइम भी बढ़ गया ना, डबल साइकिल हुए तो टाइम भी बढ़ गया साथ ही। उसमें ये होता है कि उतने ही टाइम में 2 साइकिल आ जाते हैं। ये देखें, मैं आप यहाँ पे ये फंक्शन दिखाता हूँ, y इज इक्वल टू 3.52 साइन ऑफ 2x। ये देखें, अब मैं करता हूँ। सर मुझे समझ आ गया सर, वो मुझे पता चल गया। मैं ग्राफ पे एक्चुअली ये नोट नहीं कर रही थी कि जो हमारा एक्स एक्सिस है वो बेसिकली टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी, टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी सर मुझे समझ आ गया है। नहीं अभी भी समझ नहीं आया आप। सर मुझे ये समझ आ गया कि वो उस लिमिट के अंदर ही उसने उसको डबल कर देना है उसके साइकिल को। हाँ जी, अब ये जो ग्रीन कर्व है इसको मैं थोड़ा सा ज़रा मोटा कर दूं, ताकि आपकी सांस मोटी है क्या? नहीं सर, ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसको ज़रा मैं मोटा कर देता हूँ ताकि ये आपको ज़्यादा अच्छी तरह नज़र आ जाए। ये देखें, ये जो सबज साइकिल है ये W को 1 रखा हुआ है हमने। तो जब 2 पाई रेडियंस होते हैं ना 6.28, तो इस पे एक साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है ना। और रेड के अंदर हमने 2x किया हुआ है, तो उसी टाइम के अंदर जब यहां एक साइकिल होता है, ग्रीन का एक साइकिल होता है, रेड के 2 साइकिल हो जाते हैं। देखा है आपने? जी सर। और अगर मैं यहां पे लिख दूं y इज इक्वल टू 3.52 है, 52 साइन ऑफ 3x, तो अब आप देखें कितने साइकिल हो गए। ये कौन सी वाली वेव फॉर्म है, या ये तो मुझे सर डार्क ग्रीन वाली है, डार्क ग्रीन ये वाली है। हाँ, ये इसको ब्लू कर देते हैं ना, इसको ब्लू कर देते हैं तो ये ब्लू हो गई। अब आप देखें, ये जब ग्रीन वाला जो है वो एक साइकिल
करता है तो रेड वाला 2 साइकिल्स करता है, और ये ब्लू वाला नहीं, रेड वाला 2 साइकिल करता है, जब ग्रीन वाला 1 साइकिल करता है। ये देखिए, मैं 1 साइकिल पे ले आता हूं इनको ना, सब बाकी नहीं चेंज हो रही है। ये 1 साइकिल यहां पे है इसका, यहां तक, ठीक है जी। तो जो रेड वाला है उसके 2 साइकिल हो जाते हैं, और जो ब्लू वाला है उसके 3 साइकिल हो जाते हैं उसी टाइम में। नाउ यू अंडरस्टैंड? जी सर। अभी कोई चीज है तो पूछ लें आप। सर क्लियर हो गया। नहीं, आसानी से क्लियर नहीं हो सकता यार। ये रेडियन का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये मैंने इंटरव्यू किया है लोगों को, मैथमेटिक्स के पीएचडीज को, उनको अभी कॉन्सेप्ट इसका क्लियर नहीं होता। और एक दफ़ा हो जाए क्लियर तो बस फिर आपको सारी उम्र नहीं भूलता कि मेरी सास ने फलां टाइम मेरी बेइज्जती की थी। सर मुझे अब काफ़ी हद तक क्लियर हो गया, और मुझे ये भी चीज़ नज़र आना शुरू हो गई है कि कल हम क्यों सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन थीटा और कोस थीटा को यूज़ करे थे। वो थोड़ा सा मुझे ना रिलेट होना शुरू हो गया है। अच्छा, होना शुरू हो गया है तो फिर हम आपको एक बड़े मज़े की चीज़ दिखाते हैं। अब मैं डिटेल में तो कल डिस्कस करूंगा इसको, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मैं सेव नहीं करता इसके अंदर। ये देखें कितनी खूबसूरत चीज़ मैंने आज आपके लिए बनाई है ये, और 2 घंटे लगे हैं मुझे बनाने के। ये देखें ज़रा, ये आपकी जो कर्व है, नहीं पहले नीचे वाली देख लेते हैं। हाँ, ये आप ज़रा देखें, ये आप खुद से जब चला के देखेंगी फिर आपको मज़ा आएगा। मैं इस वक्त आपको सिर्फ इसकी झलकियाँ ही दिखाऊंगा। मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अब आप देखें कि ये टाइम एक्सिस है, ठीक है, ये टाइम एक्सिस है, राइट? जी सर। ये भी टाइम एक्सिस है। यहाँ पर हम क्या ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, पहले मैं एंगल 0 कर दूँ इसका। हाँ, ये देखें, ये हम एंगल हमने इसको माइनस, ये देखें, ये चीज़ अब आपको पता चला ये कोसाइन फंक्शन बन रहा है, ये साइन फंक्शन बन रहा है। हाँ जी सर, मुझे नज़र आ रहा है यही चीज़ एग्जैक्टली कि पाए तक हमारे पास हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया है। हाँ जी, ठीक है ना। और हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ है तो आधा सर्कल भी कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल सर। और कोसाइन फंक्शन में ये इस तरह से चलता है, ये इसका एक्सिस था ना, तो इसके ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। इस तरह इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके नीचे नेगेटिव है, और टाइम इधर से चल रहा है। सर्कल के अंदर हमने टाइम को निकाल दिया है। पैरामीट्रिक इक्वेशन थी ना, पैरामीट्रिक इक्वेशन थी साइन टी और कॉस टी, और सर्कल की इक्वेशन में टाइम खत्म हो जाता है, ठीक है ना। ये अब आप देखें, जब मैं इसको पूरा चला दूंगा, एक सर्कल, एग्जैक्टली एक सर्कल, ये देखें एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया। यहां से देखें, ये कोसाइन का एक सर्कल कंप्लीट हुआ है। हाँ, पहले आप एक साइकिल हो गया। की आपने एनिमेशन देखी है पहले? नहीं सर। ये देखें, ये कोसाइन की है, कॉस की, और सिर्फ ये कॉस की थी। हाँ, ये कोसाइन की है ना।
हाँ जी ये कोसाइन की है और नीचे साइन की है। जी सर। उनको शुरू एक ही टाइम पे होना चाहिए, मुझे इसका इसका ख्याल कर लेना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। हाँ, और ये जो है, नहीं एक ही टाइम पे शुरू हो रहे हैं, नहीं नहीं टाइम पे शुरू नहीं हो रहे, और टाइम आगे पीछे कुछ हो गया। अच्छा, इसमें एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं फिर से ख़त्म कर देता हूँ इसको, सर्कल को, और एंगल को ज़ीरो कर देता हूँ, ज़ीरो ज़ीरो बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ। ये यहाँ पे आ गया ना एंगल ज़ीरो, ठीक है। अब मैं इसको एंगल को बढ़ाता हूँ, ये देखें, वो कोसाइन फंक्शन और वो साइन फंक्शन, ये पूरा एक साइकिल यहाँ पे, एक से ज़्यादा ही साइकिल हो गया अब तो। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक एक कोसाइन साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक एक साइन साइकिल है। ये आपका जो, ये आप देखें, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम किधर छुपा हुआ है, वो भी आपको नजर आ जाना चाहिए। अब ये देखें, ये पाइथागोरस थ्योरम छुपा हुआ है कि पाइथागोरस थ्योरम, ये सफेद रेडियस है, हाँ, और जी रेडियस सर। है, ये जो चीज है ये साइन थीटा है। ब्लू में जो चीज है ये साइन थीटा है, ये देखें ये साइन थीटा है, ठीक है। और ग्रीन में जो है वो कोसाइन थीटा है। तो अब आप देखें, मैं इसको एंगल को ज़ीरो कर देता हूं फिर से। कहाँ पे ज़ीरो होता है, ये यहाँ पे ज़ीरो होता है, और मैं इनको ख़त्म कर देता हूं। अब आप देखें कि साइन, थोड़ा सा मैंने इसको किया, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, ये सब्ज वाला जो है, सब्ज वाला ये जो लेंथ है ये यहाँ प्लॉट हो रही है, और ये जो ब्लू वाली है वो यहाँ प्लॉट हो रही है। नजर आ रहा है ना आपको, ये टाइम एक्सिस है, ठीक है। ये टाइम एक्सिस है, ये भी टाइम एक्सिस है। हम इसको आगे चलाते हैं तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। आधा सा सर ये ब्लू वाला कोस थीटा नहीं होना चाहिए? ब्लू वाला क्यों? ओ, देखिए, मैं एंगल को ज़ीरो करके दिखा देता हूं आपको। ये एंगल ज़ीरो हो गया, एंगल आपका ज़ीरो हो गया, ये ओके। अब आप देखें कि अब आप देखें कि जब हम बढ़ाते हैं इसको, तो ये यहाँ से, ये देखें इस तरह बढ़ रही है। ये साइन है, ब्लू वाला साइन है, ब्लू साइन है, और दूसरा ये कोसाइन है। ये मैक्सिमम से शुरू होता है, ये ज़ीरो से शुरू होता है। अरे जब राइट एंगल, ये ट्राइंगल जो बनी है हमारे पास, इसमें हाँ जो जी, नीचे वाला एडजेसेंट साइड टू हैव हाइपोटेन्यूस है, उसे हम कॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं उस सेंस में पूछ रहा था। हाँ, मैं एक मिनट, एक मिनट, मैं ज़रा ये इसको ज़ीरो कर दूं, ये, अच्छा। अब मैं इसको, ये देखें, ये जी जो है, सर। ये सामने वाला जो है ये हमेशा साइन होता है, और जो जी सर। बेस होता है वो कोसाइन होता है। जी सर, मैं यही कह रहा हूँ, ये कोसाइन है ब्लू वाला। फिर ये आपकी बात बिल्कुल, आपने सही गलती पकड़ी है मेरी। सो दिस शुड बी कोसाइन हेयर एंड दिस शुड बी साइन हेयर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यू आर परफेक्टली ऑल राइट। मैं, लेकिन वो साइन और कोसाइन को अगर हम उल्टा भी कर देना तो भी सर्कल जी बन सर। जाता है, सही। तो भी सर्कल इसलिए ये हमें यहाँ पे ये चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन आपने ये नोट कर ली, तो आपकी बड़ी मेहरबानी। अब मैं कहाँ पे जाके इसको चेंज करूँ? एच जो हमारा है, एच पॉइंट, एच एच एच, यस, देयर इट इज़ एच। एच को मुझे साइन करना चाहिए। बाकी लोगों ने नहीं पकड़ी भाई, आपको भी पकड़ लेनी चाहिए थी गलती। अप्लाई, और इसकी, इसका आई है, यहाँ पे मुझे कोसाइन कर देना चाहिए।
अब देखें क्या होता है। अब इन्होंने ठीक करा दिया ना मेरा, तो अब आप देखें, अब देखें इन्होंने मेरी गलती पकड़ी है। एक तरीका तो ये था कि मैं अपनी गलती, मैं शर्मिंदा हो जाता कि मेरी गलती पकड़ ली है, और मैं उसके लिए अजीब व गरीब किस्म की दलाइल देता आपको। आई एम हैप्पी कि मेरे स्टूडेंट ने मेरी गलती पकड़ी है। वन शुड रियली बी थैंकफुल। ये देखें, अब साइन कौन सा है और कोसाइन कौन सा है, चेंज हो गए ना रूल्स। मैं दोबारा से जीरो पे करके यहां पे ये देखें जरा, ये देखें, ये साइन फंक्शन बन रहा है। ये यार ये क्या चक्कर है ये? सर हमारा जीरो एंगल भी अब तब होगा ना जब ये यहाँ पे होगा सर। नहीं, हाँ, जीरो इस एंगल पॉइंट पे। इधर से होगा। हाँ, जी सर। हमारा एंगल जीरो यहां से होगा। बिल्कुल सही बात है। आपने एक और गलती पकड़ी, आई एम थैंकफुल टू यू। अब मैं यहां से एंगल चेंज करता हूं, तो अब आप देखें, ये इधर कोसाइन होना चाहिए था ना, कि साइन होना जी चाहिए? सर। जी सर, ग्रीन कोसाइन। ग्रीन कोसाइन, सॉरी सर, ब्लू वाला कोसाइन है और ग्रीन वाली जो वेवलेंथ आ रही है वो साइन है। नहीं, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। मैंने, मेरे से कोई गलती हुई है, इसको ठीक करना है अब आपका सर ये काम। ठीक हो गया है हाँ, सर, ठीक है ना? जो ग्रीन वाला है वो साइन वेवलेंथ ही है। जीरो के ऊपर देखें वो 90 डिग्रीज पे ही आया है। नहीं, आप, हमने यहाँ से शुरू किया था ना, यहाँ से सर नहीं, नहीं सर, हमने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे जो हमारा ग्रीन वाला है हाँ उसे जीरो होना चाहिए अगर वो साइन है। हाँ, उसे जीरो होना चाहिए ना, वो जीरो जी नहीं है। सर, जी सर। नहीं, हाँ इसका मतलब ये है कि मुझे वहां पे जो सर्कल की इक्वेशन है वहां पर भी इनको रद्दोबदल करना पड़ेगा ना इनका। जी 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 सर। चेंज करना पड़ेगा, जी को भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ मुझे साइन और कोसाइन को तब्दील करना पड़ेगा। ये कोसाइन हो गया और ये साइन हो गया। लेकिन ये बात है कि आपने गलती पकड़ी है मेरी। अब तो यहाँ से शुरू करते हैं ना। जी सर। सर बिल्कुल ठीक है। अब देखें, वो आई जो है वो ऊपर से शुरू हो रहा है। हाँ, जी सर। जी सर। और इधर इधर साइन है, इधर वो कोसाइन है। जीरो। ठीक है ना? जी सर। ये देखें, अब ठीक है ना? जी सर, जबरदस्त। पर मैं से इसको वापस लिया वहां पे। यहाँ से असल चीज शुरू होती है। ऐसा जकी को जगा दो यार, छोटी लाइट ऑन कर दो। हाँ, सॉरी सर, वो ये यहाँ पर हम जीरो एंगल ले रहे हैं इसको। ऑल राइट, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। देखें, ये वाला साइन है, साइन की वैल्यू जीरो है ना, और कोसाइन की वैल्यू वन है। ये देखें, ठीक है ना? हाँ, आई एम ग्लैड आई जी मेड सर। मिस्टेक्स एंड यू पीपल वर एबल टू कैच दोज मिस्टेक्स। दैट मीन्स के आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये देख लें, एक साइन है एक कोसाइन है, इसको भी टाइम में यहीं से शुरू होना चाहिए था। इसके लिए कुछ करना भाई, वो क्या नाम है, उस्मान, अपना कोई कर्तव्य दिखाना है इसको ठीक करने के लिए। जी सर। तो अब आप इसको देखें, अगर अच्छा, अगर मैं अब अगर मैं
एम्पलीट्यूड बढ़ाऊं तो क्या होगा बताएं। मुदस्सरा और ईशा, आपके कहने पर मैंने आप देखें एम्पलीट्यूड का नाम एम्पलीट्यूड ही रख दिया है। थैंक यू सर। इसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, सर्कल का रेडियस इंक्रीज हो जाएगा और इसकी पीक वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसे ही होगा ना? जी सर। हाँ, जी सर। पहले मैं कम करके देख लेता हूँ। पहले मैं कम करके देख लेता हूँ, अब देखें क्या हो रहा है। ये सर्कल छोटा हो गया और उसकी पीक वैल्यू। अब मैं एम्पलीट्यूड बढ़ा के देख लेता हूँ, मैक्सिमम करके देख लेता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखें बड़ा सर्कल बनना शुरू हो गया और साइन की पीक वैल्यूज भी बढ़नी शुरू हो गई। See that? Can you see that? जी सर। अब आपको साइन और कोसाइंस में और पाइथागोरस थ्योरम में और सर्कल की डेफिनेशन में और पैरामीट्रिक इक्वेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब। जी सर। ठीक है ना? अब मैं एक और काम करता हूं और ये कि फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ाता हूं। अभी फ्रीक्वेंसी 1 थी ना, अब फ्रीक्वेंसी को जब बढ़ाऊंगा हैं। आपका लैपटॉप ऑफ होने वाला है सर। ओहो, आपको कैसे पता चल गया? सर ऊपर आ रहा है वो मैसेज लो बैटरी का। यार मेरा अपना मेरी अपनी बैटरी भी ऑफ होने वाली है। क्या मुसीबत है यार, ये बंद ही ना हो जाएगी। लो जी, ठीक हो गया। 2% पे हो गया था, शुक्र है आपने मुझे बता दिया। अच्छा, अब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं तो मुदस्सरा क्या होगा? सर्कल की शेप तब्दील हो जाएगी ना? हाँ, फ्रीक्वेंसी का भी हाँ, सर होनी तो चाहिए। सर्कल नहीं रहेगा ना अब? जी क्या बन जाएगा? एलिप्स बनना शुरू हो जाएगा। नहीं, एम्पलीट्यूड बढ़ाने का मतलब ये कि इन दोनों का एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा हूं मैं। सर एम्पलीट्यूड का तो मतलब ये कि वो सर्कल बड़ा छोटा हो रहा है ना, मैं फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड नहीं, फ्रीक्वेंसी में बढ़ा रहा हूं। जी सर। एम्पलीट्यूड का तो हमने देख लिया कि वो जी कम सर वो तो ज्यादा देख होता है, लिया। वो तो हम जी देख सकते हैं। जी ये जी वो कम देख कम ली होता है। एम्पलीट्यूड को तो हमने करके देख लिया है ना। जी सर। जी सर। मुझे ये बताएं कि मैं अब फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करता हूं तो सर। फिर क्या होगा? सर इसका मतलब है कि हमने सर्कल को 2 दफ़ा अगर फ्रीक्वेंसी 2 कर देते हैं तो 2 टाइम्स अगर हम सर्कल को राउंड करेंगे तो हमारा कंप्लीट होगा साइकिल। 2 दफा? सर यानी उसी टाइम में हम सर्कल के इर्द गिर्द 2 दफ़ा घूम जाएंगे। 2 दफा चक्कर लगाएं, लेकिन बनेगा सर्कल ही। जी सर। अच्छा, करके देख लेते हैं। उस्मान, तुम्हारा क्या ख्याल है? उस्मान, जी सर। बोलो ना। जी सर, वो मैं कहीं और देख रहा था। किसको देख रहे थे? हाँ, जी सर, वो जनरल पेपर की ईमेल आई हुई थी। जनरल अकबर भी नहीं सर, जनरल पेपर सबमिट करवाया था, उसकी ईमेल आई थी। हो गया एक्सेप्ट? जी सर। चलो मुबारक हो, फिर तो कोई मिठाई मिठाई होनी चाहिए ऑनलाइन। जी सर, वर्चुअल मिठाई खिलाऊंगा। अच्छा, इसको हमने डबल कर दिया। अब ये मैंने डबल कर दिया। अब देखें क्या होता है। ये एग्जैक्टली डबल हो गया यहाँ पे। आप अब आप देखें साइन और कोसाइन की जो फंक्शंस हैं वो कितने, वो करीब करीब आ गए। देखें, आ गए ना करीब करीब। उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। लेकिन अब सर्कल कई दफ़ा या 2 दफ़ा, जब 1 दफ़ा हो रहा था तो वो कई दफ़ा हो जाएगा। देखा आपने? देखा है आपने?
जी हाँ, सर। क्या जी अगर सर। फ्रीक्वेंसी कम कर दूं, 1 से भी कम कर दूं, तो अब क्या होगा? ये देखें, अब फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। सर्कल तो फिर भी बन जाता है पूरा, लेकिन सर्कल वही रहता है, सर्कल में कोई चीज नहीं आती। बस इनके जो साइकिल की टाइम्स हैं, कितनी देर के बाद ये रिपीट करते हैं, वो टाइम बढ़ जाता है। तो सर्कल बनाने का टाइम बढ़ जाता है, बनता वही सर्कल है। ठीक है ना? जी सर, बिल्कुल अच्छा, सही बात। अब उस्मान नज़ीर अपने जर्नल पेपर की खुशी से बाहर निकल आओ जरा, थोड़ी देर के लिए। जी सर। तो अब तो तुम्हारी पीएचडी हो गई, इसका मतलब। हाँ हाँ, जी सर। हो गई पीएचडी। नहीं सर, ये एचईसी की रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल हुई है। हाँ, तो अब जनरल पेपर जब हो जाता है, जब तो सब कुछ खत्म हो जाता है। ऑल राइट। अच्छा, ये था ना जी। अब उस्मान तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, अब अपनी खुशी से बाहर निकल आओ थोड़ी देर के लिए। जी सर। अगर मैं फेज चेंज कर दूं तो फिर क्या होगा? फेज को मैं कर देता हूं, ये कर देता हूं फेज को। अब क्या चीज नजर आएगी हमें? आपको फेज शिफ्ट का पता है? जी सर मुझे नहीं आइडिया। आपको आइडिया नहीं है? मैं आपको दिखाता हूं फिर फेज शिफ्ट चेंज करने से क्या होता है। अलग से दिखाना पड़ेगा आपको। y इज इक्वल टू 3 साइन x, ये है ना? हाँ, जी और सर। y इज इक्वल टू 3 कोसाइन ऑफ x। ये आपके सामने है ना? इनमें फेज डिफरेंस है 90 डिग्रीज का। या पाई बाई टू। 2 का, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है ना? जब ये पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता है, तो जब एक मैक्सिमम होता है तो दूसरा जीरो हो जाता है। देखे ना, जी सर। सर्कल जब भी बनता है ना, जब यहां से आपको दोबारा से मैं आपको दिखा दूं कि सर्कल जब भी बनता है। ओहो, ये क्या हो गया भाई? मैंने यहाँ पे फेस को पहले मैं जीरो कर दूं, फेस को फिर दिखाऊंगा मैं। हाँ जी, ये देखें, जब वो जीरो होता है तो वो मैक्सिमम हो जाता है, जब वो मैक्सिमम होता है तो वो जीरो हो जाता है। देखे ना? ठीक है ना? तो सर्कल बनता है। अगर मैं इस चीज को तब्दील कर दूं, यहां पर देखें, मैं यहां पे एक्स प्लस के डाल देता हूं, और के एक पॉइंटर है। क्या हो गया? एक्स प्लस के, पॉइंटर बनाना पागल। सर सर वो ब्रैकेट ना एक डालें। ब्रैक सर एक्स्ट्रा ब्रैकेट डाल दें। एक्स्ट्रा आ रही है। क्या? एक्स पे आ रही है तो मैं एक्स प्लस के कर रहा हूं ना। सर सर दो वो आप ब्रैकेट्स एक आ रहे ब्रैकेट और डाल देते हैं, के बाद ब्रैकेट ना डालें। क्यों? वो ब्रैकेट पहले से है। अच्छा, हाँ, अब क्रिएट स्लाइडर्स हो गए। अब ये देखो, मैं अगर के को जीरो करता हूं ना,
ये मैं के को कितना करता हूँ तो ये साइन और कोसाइन बनते हैं, ये तो साइन और कोसाइन है ना। अब अगर मैं के को चेंज करता हूँ तो ये साइन और कोसाइन का रिलेशनशिप फेज डिफरेंस में चेंज हो जाता है। आपको फेज डिफरेंस का पता था ईशा? ये एक और मुसीबत है जो समझ नहीं आती। ये देखें, ये बिल्कुल वही हो गया। जी सर। अब अगर मैं फेज डिफरेंस चेंज करता हूं तो फिर तो ये बॉल गेम बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। यहां पे मैंने फेज डिफरेंस चेंज किया और अब कोई प्रेडिक्ट कर सकता है? नेहा प्रेडिक्ट कर सकती हो क्या बनेगा? नेहा, नेहा, इज नेहा विद अस? हाँ, क्या प्रिडिक्ट करना है? ये मैंने फेज डिफरेंस चेंज कर दिया है, साइन और कोसाइन का। अब सर्कल बनेगा या नहीं? ये देखें जी, सर एलिप्स बन गया। ये एलिप्स बन, और वो भी टेढ़ा एलिप्स बना है। जी सर। अच्छा, फेज डिफरेंस को मैंने पॉजिटिव रखा है, फेज डिफरेंस को मैं नेगेटिव नहीं कर सकता। अगर मैं नेगेटिव कर दूं इसको तो वो उसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ चली जाएगी, -6.28। अब आप देखें कि ये मैं जब इसको -6.28 कर देता हूं तो अब आप देखें कि ये कैसे तब्दील होगा। ये देखने वाली बात है, और इसको ये अब फौरी तौर पे आपको बात समझ नहीं आएगी। ये क्या हो गया यार, ये तो सर्कल ही बन रहा है। हाँ, ये तो सर्कल बन रहा है, फेस तो इतना ज़्यादा डाला हुआ है हमने इसमें। अच्छा, उसमें हमने ज़ीरो से, वो ज़ीरो से आगे नहीं जा सकता था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, वहाँ पर जहाँ सर्कल हमने बनाया था ना, वहाँ पे फेज डिफरेंस हमने कहा था कि वो ज़ीरो से आगे नहीं जा सकता। ऑल राइट, ये अब देखो अब क्या होगा। अब मैंने फेज डिफरेंस मैक्सिमम कर दिया। अब अगर हम एंगल को चेंज करते हैं, अब मैंने फेज डिफरेंस इतना ज़्यादा कर दिया है कि वो फिर दोबारा साइन और कोसाइन बन गए। इनके दरमियान में कहीं फेज डिफरेंस ऐसा होगा जहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो, ये देखो, ये अब ये इधर इसका डायरेक्शन भी तब्दील हो गई है। हाँ, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है, और ये हमने क्विज लेना है नेक्स्ट टाइम, तुम्हारा ओरल क्विज होगा सबका। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो साइन फंक्शन, मैं फेस को तो पहले ज़ीरो करूँ ना, फेस को मैं ज़ीरो कर दूँ, फेस को मैं ये ज़ीरो हो गया। अच्छा, फेस को मैंने ज़ीरो कर दिया, फ्रीक्वेंसी को मैंने 1 कर दिया ताकि सिंपल से सिंपल हो जाए काम। ये 1 हो गया। अब मैं एक और चीज़ करने लगा हूँ, और वो ये है कि ये जो आई था आपका, इसमें आपका कॉस था ना, इसको मैं 2 से ज़रब दे देता हूँ, यानी एक एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया, एक एम्पलीट्यूड छोटा हो गया। सही है ना? ऐसा ही हुआ है ना? हाँ, यस अब देखें क्या कमाल होता है। नहीं यार, ये तो कमाल तो कोई कमाल नहीं हुआ मेरे ख्याल में। वो उसके अंदर से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसको सर्कल के अंदर से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सर्कल के अंदर भी जाके उसको करना पड़ेगा। हाँ, सर्कल के अंदर हमने नीले वाले को चेंज किया है ना,
तो सर्कल का वो कौन सा है, जी। सर्कल में भी चेंज करना पड़ेगा। कहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, जहाँ कॉस है वहां 2 डालना पड़ेगा है। जी सर, कॉस के साथ ही। कॉस वाले को 2 किया था ना, जी सर। यहाँ भी जाके इसको चेंज करना पड़ेगा। ऑल राइट, अप्लाई। ओए, ये क्या हो गया भाई? ये देखें आप, ये कैसी चीज बनी है। दिस इज एन एलिप्स। आपको पता है एलिप्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सर्कल बनाने का तरीका मुझे बता सकते हो तुम? मुदस्सिर नजर, उस्मान, देखें ये इसकी जो जो ये जो साइन या कोसाइन ये वाली थी, ये डबल हो गया इसका एम्पलीट्यूड, इसका वही एम्पलीट्यूड है। साइन का एम्पलीट्यूड डबल हो गया। हाँ, कॉस, कॉस का सर। ये कॉस सबज वाला था ना, कॉस कि नहीं? हाँ जी सर। क्या आपको बना के देख के यू हैव टू प्ले विद इट। ये मैं फाइल आपको किस तरह भेजूं? एक दफा आपने ये खेल लिया ना, अगर ये देखें, ये एम्पलीट्यूड आधा है और ये एम्पलीट्यूड ज्यादा डबल हो गया है। हाँ, तो फिर ये एलिप्स बन गया है। अच्छा, सर्कल बनाने का आसान तरीका बताएं, मतलब एक्चुअली सर्कल ड्रॉ करने का आसान तरीका बताएं। ड्रॉ किस तरह करेंगे सर्कल? हाँ जी उस्मान। सर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। नहीं यार, मैं ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, मैं धागे की और कील की बात कर रहा हूं और पेंसिल की बात कर रहा हूं। आप एक कील लगा दें और जी उसमें सर। एक धागा फिक्स लेंथ का लगा दें और उसके साथ पेंसिल बांध दें। ठीक। अब पेंसिल को रोटेट करें ताकि धागे में टेंशन मैक्सिमम हो, तो क्या बनेगा? सर्कल। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि 2 कीलें लगा देते हैं। ये 2 कीलें लगा दी और धागा इस तरह से बांधा कि उसमें आ, थोड़ा सा मतलब टेंशन नहीं है उसके अंदर। अगर मैं उसको यहां तक, पेंसिल को यहां तक लेके जाऊं तो वो यहां तक चला जाता है। ठीक है? हाँ, पेंसिल जी को सर। बांधना नहीं है, उसके साथ टेंस रखना है धागे को। अब अगर मैं इसको मूव करूंगा तो एक एलिप्स बनेगा। ये आप एलिप्स बना के देखिएगा आज। कभी आपने इसको एलिप्स को इस तरह बना के देखा है ईशा? नहीं सर। नहीं सर। आस्था? कि नहीं आप सर। ये करें, एक कील यहां लगा दें और एक कील यहां लगा दें। सही। ठीक है? और सही। एक धागा बांध दें इसके दरमियान जिसमें थोड़ा झोल हो, राइट सर। और इतना झोल हो कि मैं अगर उस धागे के दरमियान पेंसिल लेके आऊं वो यहां तक आ जाए। सही। ठीक है? अब अगर मैं उस, अब वो झोल जब मैंने यहां तक ले आया पेंसिल से, तो पेंसिल ने उस धागे का झोल खत्म कर दिया। ठीक है ना? टेंस हो गया वो। राइट सर। अब अगर मैं इसको घुमाता हूं धागे को टेंशन रखते हुए, तो एक एलिप्स बनेगा। सही। कितना मजेदार तरीका है एलिप्स बनाने का। एलिप्स के 2 फोकल पॉइंट होते हैं। सर्कल का एक ही सेंटर पॉइंट होता है, जबकि एलिप्स के 2 फोकल पॉइंट होते हैं। और ये हमने आज से कोनिक सेक्शन शुरू कर दिए हैं, जो वैसे बड़े डरावने लगते हैं लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है।
एक और बात मैं आपको बताऊं, आप पता नहीं हाँ बाहर किसी मुल्क में गई हैं, बड़ी मॉल्स पे अगर आप जाएं तो उनकी छत एलिप्सॉइड होती है, 3D में होती है ना। हाँ, 3D में एलिप्सॉइड होती है। तो अगर आप यहाँ पे खड़ी हुई हैं, यहाँ पे खड़ी हुई हैं इस जगह, और आपके हस्बैंड यहाँ पे खड़े हुए हैं, और आपकी सास यहाँ पे खड़ी हुई हैं, बिल्कुल आपके साथ खड़ी हुई हैं, ठीक है। सास तो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी ना, वो तो मियाँ तो दूर चले गए, लेकिन सास ने कहा कहीं ये मियाँ से फरमाइश ना कर दे कि मुझे एक सोने की घड़ी खरीद दो। हाँ, अगर आप यहाँ पे खड़े होके बात करती है ना, यहाँ पे खड़े होके, और आपके हस्बैंड यहाँ पे खड़े हुए हैं, और आपकी सास आपसे 2 फुट के फासले पे खड़ी हुई हैं, उनको आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, इसलिए कि वैसे बड़ा शोर हो रहा है माल के ऊपर। लेकिन एलिप्सॉइड की ये प्रॉपर्टी है कि अगर 2 फोकल पॉइंट्स पर कोई 2 बंदे खड़े हुए हों, तो एक बंदा जब बोलेगा तो उसकी आवाज़ दूसरे बंदे को, जो दूसरे फोकल पॉइंट पे खड़ा हुआ है, सिर्फ उसको आएगी। So that's amazing. आपको बात समझ आई? इमेजिन गोल्डन वॉच का आपका फरमाइश करना चाह रही हैं, ये अमेजिंग है या इसकी प्रॉपर्टी अमेजिंग है? सही, प्रॉपर्टी अमेजिंग है। मुझे वो एक वाकया याद आ गया था उस पर। यहाँ मेरे घर में बादशाह मॉस में कहीं पे किसी ने मुझे बताया था कि उसके किसी एक कॉर्नर पे खड़े होके आप बोले। हाँ जी, उसके कुछ स्टेप्स के साथ करके देखा था मैंने खुद, तो मुझे इसकी रीजन आज पता चली है कि दूसरी तरफ आवाज आती है, एक और फिक्स पॉइंट पे कोई खड़ा होता है। मुझे पता नहीं है वो पॉइंट्स कौन से हैं, मैंने किसी से सुनी है बात, तो मुझे उसी बात का ख्याल आ गया कि प्रॉब्ली कुछ इस किस्म का फिनोमेना होगा। अच्छा, लेकिन सर मुझे पता नहीं था कि लिफ्ट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि उसके 2 फोकल पॉइंट्स पे कोई खड़ा हो। उसकी वजह ये होती है कि आप अगर यहाँ पर ये जो एंगल है ना, ये मैं दोबारा से यहाँ पे ये, यस, अब इसमें ये होता है कि आवाज़ यहाँ से जा रही है ना, इधर इधर भी जा रही है आवाज़। आवाज़ कई जगह से, आपको मेरी बात शायद अभी पूरी तरह समझ नहीं आई है, मैं आपको बताता हूँ। आवाज़ इको कर रही है आपकी, ठीक है ना, कई जगह से वो छत से जाके टकराती है। आपको समझ आ रही है ना बात? आपने जो घड़ी की फरमाइश है ना अपने हस्बैंड से कि यार मुझे आज डायमंड की घड़ी खरीद दो, तुमने जब वादा किया था कि बेटा होगा तो डायमंड की घड़ी खरीद के दूंगा, अब तो बेटा भी हो गया, अभी भी नहीं खरीद के दी, अब मुझे डायमंड की अंगूठी खरीदो। और चुपके से सास को ना बताना, कि सास को पता ना चले। तो आपकी सास 1-2 फुट के फासले पे खड़ी हुई हैं, लेकिन उनको ये बात पता नहीं चल रही कि आप क्या फरमाइश कर रही हैं। उसकी वजह पता है क्या है? वजह यह है कि जब आप बोलती हैं यहाँ से, तो आपकी आवाज़ ऊपर यहाँ जाके टकराती है। ये जब टकराती है तो ये इसका जो रिफ्लेक्शन है वो इसी पॉइंट पे पड़ता है। जब ये इधर से जाके टकराती है, फिर इसका रिफ्लेक्शन भी इधर ही पड़ता है। तो ये लाउड स्पीकर का एक तरह का लाउड स्पीकर वाला इफेक्ट आ जाता है। जब ये यहाँ जाके टकराती है तो भी ये यहीं जाके पड़ता है। जब ये यहाँ जाती है तो आप मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ा रही हैं, और आपकी सास समझ रही है ये बताइए मुंह मुंह में क्यों बुड़बुड़ा रही है, मुझे गालियां दे रही है। हाँ, सब रिफ्लेक्शंस जो आपके हैं वो सब के सब आपके हस्बैंड की तरफ जा रहे हैं, उनके कान के पर्दे फट रहे होंगे। वहां तक आवाज क्यों नहीं जा रही? आपकी आवाज एम्पलीफाई होकर कई जगह से रिफ्लेक्ट होकर आपके हस्बैंड तक ही जा रही होगी। मजे की बात है। हाँ, अच्छा, एलिप्स जो है ये इस्तेमाल होते हैं एलिप्सॉइड
जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं एंटेनाज बनाने के लिए भी, कि एंटेना जो बाहर से ट्रांसमिशंस आ रही हैं वो एक जगह कंसंट्रेट हो जाएं। तो दे हैव सो मेनी एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ। सर्कल इनका फादर है या मदर है, जो मर्जी समझ लें आप, लेकिन ये सर्कल की ही डेरिवेशन से ये बनते हैं सारे के सारे। तो हमने कॉनिक सेक्शन शुरू कर दिए हैं, जिसमें एलिप्सॉइड को हमने थोड़ा सा टच किया है आज, और इसके अलावा अब हम हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़ेंगे और पैराबोलिक फंक्शन पढ़ेंगे, और देखेंगे कि उनका सर्कल से क्या ताल्लुक बनता है। अगर हमारे पास, ये हमारा तीसरा हफ्ता जा रहा है ना? जी सर, तीसरा हफ्ता। तो एक हफ्ता रह गया हमारे पास कॉनिक सेक्शंस के लिए। अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम और होता ना तो फिर हम 3D कॉनिक सेक्शन भी पढ़ सकते थे। ओह, दैट इज सो इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, यू कैन नॉट इमेजिन। सर हमने 3D कॉनिक सेक्शंस जो हैं वो कैलकुलस में पढ़े हैं, मुझे याद है वी टच दैट टॉपिक, लेकिन सबसे ड्रेडफुल टॉपिक वही होता था स्टूडेंट्स के लिए। और टॉपिक होता था, और यहाँ सबसे एक्साइटिंग टॉपिक होगा। इतने मज़े की चीज़ें उसमें बनती हैं, और ज़रा सी चीज़ से आप पता नहीं कहाँ से एक शेप जो है वो दूसरे के अंदर ऐसे मज़े से ट्रांसफॉर्म होती है। इट इज़ शेयर एंजॉयमेंट। जी सर। आज के लेक्चर के कमेंट्स भेज दीजिएगा, हम होमवर्क आपको भेज देंगे। हम हर दफ़ा कहते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह भेज देंगे आपको होमवर्क। ये जो सिमुलेशन मैंने बनाई है, ये खुद से बना के देखें ज़रा। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ जल्दी से। सर आपने मुझे ये बताया कि एक बंदा एक फोकल पॉइंट पे खड़ा हो और दूसरा दूसरे फोकल पॉइंट पे खड़ा हो, यहाँ पे तो खड़ा हुआ हाँ, और पे खड़ा हुआ, हाँ जी। और तीसरा बंदा कहाँ पे होना चाहिए कि उसको आवाज ना आए? कहीं भी होगा उसकी आवाज़ नहीं आएगी। अच्छा, इस एलिप्टिकल में कहीं पे भी? कहीं पर भी उसे खड़ा कर दें, उसे आवाज़ नहीं जाएगी। अगर वो इस एलिप्स की बाउंड्री पे खड़ा है तो भी नहीं? ना ना ना, उसे नहीं जाएगी आवाज़। सही। एलिप्स की बाउंड्री पे खड़ा हुआ है तो वो सिर्फ जो एक दफ़ा आवाज़ जा रही है ना, वो उसको हल्की सी जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो बंदा खड़ा हुआ है उसको तो तमाम जगह से रिफ्लेक्ट होके जाएगी ना वो आवाज़। जी जी जी। तो आप फिक्र ना करें, आप अपनी सांस को जहां पर भी खड़ा कर दें, आप बस आप ठीक है सर। आपके हस्बैंड को फोकल पॉइंट पे खड़ा होना चाहिए। सर अगर सेंटर पे कोई मौजूद हो तो? उसको भी नहीं जाएगी, कहीं भी आवाज नहीं जाएगी। इसलिए आप तो बहुत आहिस्ता बोल रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, यानी हम सरगोशी कर रहे हैं सॉर्ट ऑफ। कर रहे हैं आप, और वो आवाज जहां से भी रिफ्लेक्ट होती है वो सिर्फ एक ही जगह रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो अब आप देखें कि वो कितनी दफा मल्टीप्लाई होके उस बंदे तक पहुंचेगी। तो आपको ज्यादा जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सरगोशी करें। जी सर। और आपकी सांस को पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या है। घर जाके वो आपको डायमंड की घड़ी दे देंगे चुपके से। सर वो कहेंगे मैं फोकल पॉइंट से हट के खड़ा था। बहाने तो बहुत सारे बन सकते हैं। तो हो सकता है फोकल पॉइंट पे कोई बंदा खड़ा हो, वो आपको घड़ी दे दे। हाँ सर, ये भी हो सकता है। सांस कहीं ना खड़ी हो, मैं खुद ही ले लूं। ये ख्याल रखें कि कहीं सांस खड़ी ना हो जाए फोकल पॉइंट पे। फिर मैं उन्हें घड़ी गिफ्ट कर दूंगी। तो आज के लेक्चर के कमेंट्स जरा प्लीज भेज दीजिएगा।
हम are entering into functions बिल्कुल सर। which are extremely and extremely। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने सर्कल की 2 पैरामीट्रिक इक्वेशंस पढ़ी हैं। इस सवाल, ये होमवर्क आपका यही बहुत है, इतना ही बहुत है। सर्कल की हमने 2 पैरामीट्रिक इक्वेशन पढ़ी हैं, ए कॉस ओमेगा टी और ए साइन ओमेगा टी। ए जो है वो रेडियस होगा सर्कल का। कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी की जगह कोई और इक्वेशंस डालें कि फिर भी सर्कल बन जाए। उस्मान नजीर बताओ भाई, तुम्हारा जर्नल में पेपर पब्लिश हुआ है ना, आप इसका जवाब भी दे दो। जी सर, नेक्स्ट क्लास में ओरल क्विज है, तब देंगे सर। ना अभी थोड़ा सा गट फीलिंग तो बता दो ना। तुम कहते हो ना थोड़ा थोड़ा ख्याल आया है मुझे। जी सर। पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये किसी किताब में तुम्हें सवाल नहीं मिलेगा। सही। लेकिन मैंने ये सवाल चूंकि खुद ही सोचे हैं, जवाब भी खुद ही सोचे हैं, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मुझे कोई भी ऐसी। अच्छा चलो ये बता दो कि साइन तो एक पीरियोडिक फंक्शन है ना। जी सर। तो ये कई दफा सर्कल बनाता है, साइन और कोसाइन। यस सर। अगर हम नॉन पीरियोडिक फंक्शंस लें साइन और कोसाइन की जगह, तो भी सर्कल बन जाएगा। जी सर, शायद बन जाए। ये शायद वाली बात तो कुछ नहीं होती ना, शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए। सर नॉन पीरियोडिक फंक्शन से नहीं बनेगा। नहीं बनेगा सर मेरा तो यही ख्याल है। दूसरा ईशा कह रही हैं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, सर बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। यही तो सरप्राइजेस हैं जो आपको मैं देना चाहता हूं। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पूरा एक चैप्टर है मेरी किताब का। मुझे अगर आप ईमेल करें तो मैं वो सर आपको भेज दूंगा। सर मैं आपको ईमेल कर देती हूँ अभी। जी सर मैं अभी ईमेल कर देती हूँ आपको। ठीक। सर आप मुझे भेज दें प्लीज। जो ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें हैं ना, वो हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ कोनिक सेक्शंस विच आर इन 3D। खैर 2D में भी हैं, लेकिन 3D में जो मज़ा आता है ना, जो उसमें चस्का लगता है कि फिर इंसान को छोड़ने को दिल नहीं करता। मैंने 3D के मॉडल्स भी बनाए हुए हैं, वो आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा कि वो कितने खूबसूरत मॉडल्स हैं कोनिक सेक्शंस के, हाइपरबोला के, पैराबोला के। उनको हाइपरबोला को 2D में हाइपरबोला कहते हैं, 3D में हाइपरबोलॉइड कहते हैं। पैराबोला को 2D में पैराबोला कहते हैं, 3D में पैराबोलॉइड कहते हैं। इसी तरह से सर्कल को 2D में सर्कल कहते हैं और 3D में स्फेयर कहते हैं। और ये जो फंक्शंस हैं ये सेकंड ऑर्डर फंक्शंस हैं सिर्फ, लेकिन इनके अंदर जो खूबसूरती रखी गई है, इनके अंदर जो एलिगेंस रखी है, वो बहुत ज़बरदस्त। वन शुड रियली अप्रिशिएट। आपको खुदा की शान नज़र आती है इसके अंदर, कॉनिक सेक्शंस के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉनिक सेक्शंस आखिर में पढ़ाए जाते हैं और इनके साथ जो बेइंसाफ़ी होती है वो ऐसी होती है जैसे कुरान शरीफ हम तरावियों में पढ़ते हैं ना, लो जी एक सिपारा ख़त्म हो गया। तो कॉनिक सेक्शन को एंजॉय करें, 2D में भी एंजॉय करें और 3D में भी एंजॉय करें। ठीक है जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।